2-3 दिन पहले मैं क्लास 4 गया और क्लास 4 के बच्चों से पूछा कि बेटा त्रिभुज किसे कहते हैं। मेरा मकसद त्रिभुज की परिभाषा से नहीं है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, इसका परिभाषा बताइए। हम बच्चों को परिभाषा कम पूछते हैं। हम जानना चाहते हैं कि बच्चे त्रिभुज को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। किताबी भाषा में परिभाषा नहीं चाहिए या शिक्षक की भाषा में परिभाषा नहीं चाहिए। बच्चों को त्रिभुज का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन बहुत कम बच्चे, 2-3 बच्चे ही बता पाए त्रिभुज के बारे में, क्योंकि कारण ये है कि बच्चे त्रिभुज को रिकॉल करने लगते हैं। रिकॉल करने का मतलब कहीं वह पढ़ा है उसको याद करने लगता है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, कितना याद करेंगे। तो त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल्स कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। अब यह त्रिभुज है, कितना स्पष्ट है। त्रि मतलब 3 और भुजा मतलब भुजा। त्रिभुज, 3 भुजा, 1 2 3, 3 भुजा से बनी आकृति, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब बच्चे यह भी याद करने लगते हैं। अब 3 लिख दीजिए। 3 भुजाओं से बनी, 3 भुजाओं से बनी बंद होना जरूरी है, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगी। बंद आकृति यही तो है। 3 भुजाओं से बनी या घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बेटा याद नहीं करना है इसको। त्रिभुज, 3 भुजा हो जाए तो ये त्रिभुज कहलाएगी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, उन्हीं को त्रिभुज के बारे में जानकारी है। गांव की महिला जो पढ़ी लिखी नहीं है, वह भी जब चित्रकारी करती है तो वह भी इस तरह की आकृति तो बनाती है, इस तरह की फिगर बनाती है। त्रिभुज, 3 भुजा बना दी, त्रिभुज बन गया। अब इसको त्रिभुज कहते हैं। यदि आप परिभाषा रटना ही चाहते हैं तो 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसको रट लीजिएगा। और इसको भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा। और ये जो है कोना, इसको कोण कहते हैं। कोण, इसको कह देते हैं कोण। बोलचाल भाषा में हम लोग कोना कहते हैं। ये कोण है और यह भुजा है। तो त्रिभुज के एक प्रश्न आता है कि त्रिभुज के कितने अंग होते हैं। तो त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण। और यह जो ABC हम लिख दिए, इसको कहते हैं शीर्ष। इसको शीर्ष कहते हैं, शीर्ष बिंदु। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु भी होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि त्रिभुज ऐसा ही देखने में हो। भाई जहाँ भी 3 भुजाएं हैं, बस ये भी त्रिभुज है। 3 भुजा है, 1 2 3। अब इससे थोड़ा अलग दिख रहा है, लेकिन त्रिभुज है। हमको त्रिभुज 3 भुजा से घिरी बंद आकृति बनाना है। आपको किसी तरह बना दीजिए 3, बस ये भी ऐसे करके ये भी आकृति त्रिभुज ही है बेटा। 3 भुजा होना चाहिए, त्रिभुज बन गया। अब एक ऐसे भी बना देते हैं। इसको खूब दूर लेके चले जाइए, इसको मिला दीजिए, यह भी त्रिभुज है। एक छोटा सा आकृति बना देंगे, यह भी त्रिभुज है। इसमें भी 3 भुजाएं हैं, 3 कोण है, ये त्रिभुज कहते हैं। यानी 3 भुजाओं से घिरी या बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसको याद रखिए। खास करके 3री कक्षा, 4थी कक्षा, 2री कक्षा, 1ली कक्षा के बच्चों के लिए यह बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।